घर से जब मैं बाहर निकली तो घर में मैं बड़ी थी फैमिली के अंदर, तो जब मैं बाहर निकलती थी तो मुझे मुआशरा एहसास दिलाता था कि नहीं यार तुम थोड़े डिफरेंट हो, कुछ तो अलग है। किस तरह? लाइक मेरे हाथ कई में से सामान ले रही हूँ यार, प्याज कैसी है, प्याज आप क्या मतलब क्या रेट है, क्या प्राइस है, ये करके दुकानदार एकदम ये पकड़ के यूं रगड़ना। ओहो। वैसे तो 100 रुपए किलो है, लेकिन तुम्हारे को हम 50 रुपए दे देंगे ना, तुम यहीं आ जाया करो चीज लेने के लिए। उस वक्त क्या एज थी? उस टाइम पे मेरी एज होगी तकरीबन कोई 9-10 साल। ओहो। तो अच्छा, मेरा दिमाग बचपना था दिमाग के अंदर, मुझे नहीं पता था। ठीक है। मैं जाती थी वहीं सौदा लेने, सारी दुकानें छोड़ के उसी के पास जाती थी कि यहाँ पे मुझे 50 रुपए बच रहे हैं, चलो मैं अपनी कोई चीज खा लूंगी लेकर, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं जाती थी तो जहाँ से मुझे सारी शॉप्स होती थी सब्जी की, लेकिन जहाँ 50 रुपए कम मिलते थे मैं वहीं पे जाती थी सौदा लेने के लिए। ये नहीं पता था कि वो क्यों दे रहा है? ये नहीं पता था, आज पता है। आज मालूम है कि वो 50 रुपए कम में क्यों देता था मुझे, क्योंकि वो मुझे हाथ लगाने की कीमत दे रही, काट रहा था उसमें से। तो एक तरह से एहसास हुआ बाद में जाकर कि नहीं, मैं बिक गई। उस टाइम पे ही मैं बिक चुकी थी। अगर एक कोई नॉर्मल लड़का जाके दुकान पे सौदा लेकर आ जाए, उसको तो वो 50 रुपए कम में नहीं दे रहा, पर वो मुझे दे रहा है। अब एहसास हुआ वो क्यों, ये फर्क है, ये सोसाइटी आपको एहसास दिलाती है। फिर एरिया के अंदर जब मैं बाहर निकलती थी तो वहां पे कुछ मतलब लड़के होते थे और वो कहते थे आओ तुम्हें बाइक चलाना सिखाएं। तो मैं छोटी सी थी, मुझे था कि चलो बाइक कैसे चलाई जाती है सिखाएं ये वो ना। अब बाइक जब वो मुझे चलाने सिखाते थे बाइक चलाने के लिए, तो वो पीछे बैठते थे और पीछे बैठ के फिर वो जी जिस्म के ऊपर हाथ लगाना और ये वो। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के पीछे, मुझे बाइक सिखा, मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन अब पता है कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, क्यों किस तरह से वो लाइक मुझे टच कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब एहसास हुआ कि उन्होंने भी बाइक सिखाने की भी कीमत वसूल ली मुझे। तो ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी के फेसेस है, इन पे तो लोग कोई नजरसानी करता ही नहीं है। फिर फैमिली को जब ये बात पता चली तो सबसे पहले फैमिली ने क्या रिएक्ट किया? देखिए फैमिली का रिएक्शन तो बस मैं घर से निकल गई थी, मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन हाँ एक्सेप्टेंस हुई। हाँ एक्सेप्टेंस हुई, मेरी फैमिली के अंदर एक्सेप्टेंस हुई। ठीक है। और वो पैसे से हुई। जब आपके पास पैसा, जब मेरे पास पैसा आया, पैसे से हुई। मेरे खानदान वाले मेरे लाइक फादर को मेरी पिक्चर्स निकाल के सोशल मीडिया से निकाल के बेच रही है, देखो ये कौन, ये तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारी औलाद ही है ना, क्या कर रही है, कि क्या कर रही है तुम्हारी औलाद, ये किस तरह के कपड़े पहने हुए, किधर है, किस जगह पे जा रही है। तो मेरे बाप ने उसी चीजों से ट्रामास देते गए मेरे खानदान वाले ना मेरे फादर को। लेकिन जब मेरे पास पैसा आया, मैंने अपनी फैमिली को एक ऐसी जगह शिफ्ट किया, एक अच्छे जगह पर जहाँ पे मैं इजीली आ जा सकूं, जहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं। तो उन्हीं रिश्तेदारों ने आके मेरे घर पे दावतें उड़ाई, उसी पैसे से जो आपने, उसी पैसे से वही दावतें खाई उन लोगों ने। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो पिक्चर भेजते थे? वही लोग मेरे रिश्तेदार। हाँ वो शायद बैठे हुए सुन भी रहे हो। तो ये मुझे बहुत चीज फील हुई। वो वाली साइड के लोग अभी कोई कांटेक्ट करते हैं, मिलना चाहते हैं। इवन मेरी जो कजन्स हैं सब कहते हैं मेरे से पिक्चर्स बना लो, वीडियोस बना लो, आप थोड़ी वायरल हो, हमारे पे व्यूज आ जाएंगे, हम भी वायरल हो जाएंगे। मेरे एक कजन है, उसने रेस्टोरेंट ओपन किया है, वो कहता है कि आ जाओ, उसकी यहाँ पे इनॉग्रेशन तुम करना, मतलब यहाँ की वीडियोस बनाया करो। मतलब इस तरह की ऑफर्स मुझे देते रहते हैं, मेरे रिश्तेदार ही देते हैं। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।